चलो आज आप क्या चेंज करवाएंगे? चलो 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 शाबाश, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे का, और हम लोग आज जा रहे हैं जी शहर। एक तो बड़ी ईद की कुछ शॉपिंग करनी है, और दूसरे नंबर पर फिर से मैंने लेनी है दवाई। कुछ टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे ना, वो हमने नहीं करवाए थे। कुछ करवाए थे और कुछ का टाइम वो ज़्यादा कहते थे, तो वो नहीं करवाए थे। आज वो भी करवा लेंगे। तारिक साहब की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, शायद गर्मी की वजह से भाग दौड़, और इस वजह से उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो उनकी भी हमने ना मेडिसिन लेनी है। और साथ में बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी इस ईद पर शॉपिंग नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, इस ईद में ना बकरे ख़रीदे जाते हैं, शॉपिंग नहीं की जाती। तो अभी इनको ना शॉपिंग भी करवाएंगे। वैसे भी गर्मी है, तो गर्मी के कपड़े जो है वो भी इनके पास नहीं है। तो ईद पे हमने जो लिए थे कपड़े, बस वही जो अभी तक ये पहनते रहे, तो वो समझ रहे रफ से कर लिए। तो इनके लिए कुछ कपड़े वगैरह जो है वो भी ख़रीदेंगे। बस तैयारी हमारी हो चुकी है, अब हम लोग निकलते हैं। दरवाज़े वगैरह बंद कर दिए। तो रात को हमारे पास आंधी आ गई थी फिर, तो बस सारा काम करते कुंजाते जो है ना, टाइम जो है वो 9 बज गए। चलो शाबाश, ये फजर की टोपी भी चेंज करनी है। तो इस टाइम जब हम लोग ना घर से निकल चुके हैं, लेकिन घर से निकलते ही तारिक साहब को याद आया कि हमारा जो है तारिक साहब का बटवा वो घर ही रह गया। और हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे रुके, बस घर से थोड़ा ही दूर निकले ही हैं तो पता चल गया था। शुक्र है ये भी, वरना फिर ऐसा होता कि हम लोग शहर पहुँच जाते और फिर पता चलता। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जो तिल है ना, एक स्प्रे के बाद अभी अच्छे हो रहे हैं। पहले तो ऐसे एक एक पत्ते पे इतने ज़्यादा सुराख थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे सुराख कम हो चुके हैं। लेकिन ये है कि इसमें ये वाला जड़ी बूटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको साथ साथ में ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब ये फिर बड़ी हो जाती है ना, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है। क्योंकि ये तिल बड़े हो जाते हैं और इनके ऊपर जो है फिर ये चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ना ख़राब हो जाते हैं। चलो खैर, तारिक साहब जो है वो आ चुके हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। उधर रास्ते में थे, उधर रास्ते पे पता चला, तो फिर हमने कहा मैं अपना इस दरख्त में खड़ा कर दी। हाँ जी, ऐसी लेनी है, लेकिन लड़की से खराब नहीं होगी, फजर की खराब हो जानी। हाँ जी, ये भी आपकी बात ठीक है, सही है, ऐसी ले लेंगे। चलो बेटा, कलर थोड़ा सा और ले लेंगे, जो उसको पसंद है, जो पसंद है वो ही लेनी है। क्योंकि इसका मुंह बन गया ना अब फिर। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। मोटरसाइकिल हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। वैसे मुझे उधर से फिर उतरना नहीं पड़ना। चले, इस साइड में ना रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इस वजह से फिर मैंने तारिक साहब से बोला है कि मैं ना चल के ही आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उतरना तो पड़ना ही है। ये किस चीज़ का पौधा है? अक, हम लोग इसको ना अक बोलते हैं। इस तरह करके फूल बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, और ऐसे लगता है कि ये वाले ना इस पे ना आम लगे हुए। ये खूबसूरत भी बड़ा लगता है, लेकिन फ़िलहाल तो धूप है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो आज धूप जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ठंडी ठंडी सी है, लेकिन फिर भी है सही। ये दो बड़े बड़े पौधे खड़े हैं, एक उधर खड़ा हुआ है और एक ये वाला। तारिक साहब और बच्चे बहुत दूर निकल गए। रास्ता असल में अभी मैं दिखाती हूँ कितना ख़राब है। तो इन लोगों ने इस साइड पे लगाया था पानी, ये गन्ने के खेत को, तो ये लुड़ा के इधर आ गया सड़क पे। असल में सड़क अगर ऊंची हो तो फिर पानी समझ लें ज़मीन के अंदर ही रहेगा। 1-2 फीट जो है ज़मीन से ऊंची होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नीचे है। इस वजह से जब बारिशें आती है तो फिर भी ये मसला बनता है, और जब पानी वगैरह खेतों में लगाया जाता है फिर भी ये मसला बनता है। चलो जी, आगे हो जाओ थोड़ा सा फजर। कोई कुत्ता ही बैठे हुए है यहाँ पे, किसी ने बैल बांधा हुआ है चारे वालों ने। चलो निकलो, दुआ पढ़ लो सफ़र की। अल्लाह पाक हमारे सफ़र को जो है ना, क्या कहते हैं,
कामयाब करे या मंजिल तक पहुंचाए। मंजिल फिर हमारी यही होनी है वापस में। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बस शहर पहुंचने वाले हैं। और ये वाला सीन मैं कभी मिस नहीं करती जब भी इधर शहर में आती हूँ, खजूरों का। और गर्मी का मौसम है और अभी माशाल्लाह इसमें बहुत सारा फल जो है वो लग चुका है। कुछ खजूरें गिरा दी गई हैं, मेरे ख्याल में वो एक्सपायर हो गई हैं, अभी नहीं लगाई जाएंगी ना यहाँ पे। और इस साइड पे भी ऐसे, बस बहुत जल्दी ये खजूरें जो है वो पक जाएंगी। और फिर यहाँ पे एक ठेला लगता है, उस पर अक्सर भाई लेकर खड़ा होता है और फिर हम लोग यहाँ से ख़रीदते भी हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कच्ची हैं, बिल्कुल ऐसे ना सबज़ सबज़ हैं, तो पकी नहीं है। और ठेले वाला भाई भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा होता है। तो बस अभी हमारा सफ़र थोड़ा सा बाकी रहता है तो हम लोग शहर पहुँचने वाले हैं। और गर्मी जो है ना वो फुल ज़ोरों से हो गई है। तो बाकी गाँव से ज़्यादा शहर में गर्मी जो है वो ज़्यादा है गांव की निस्बत ना। वहाँ पे थोड़ा कम लगती है क्योंकि फसलें होती हैं इस वजह से, और दरख्त भी हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर बस कोठियाँ ही नज़र आती हैं और बाकी पक्की सड़कें हैं, इस वजह से गर्मी थोड़ा। हाँ जी, एसी भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और आजकल सोलर प्लेटों ने जो है वो तो जाल बिछा ली हैं छतों पे। हाँ जी कुछ काम किए हैं, आप ऐसे ना कहें, क्योंकि सभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मुश्किल से लगवाते हैं। चले जी, तो यहाँ पे हमारी शहर में एंट्री जो है वो हो चुकी है। ईद करीब करीब है, यहाँ पे सेलें लगना शुरू हो चुकी है। आजकल जैसे है ना वो बंदा सेल से ही ले ले, क्योंकि हाँ जी ट्राउज़र लेना इधर से सही। चलिए ठीक हो गया, वापसी पे लेंगे। फ़िलहाल तो आप जो है ना हाँ हाँ जी, क्योंकि बच्चे जो है ना इनको भूख लग गई है। आप लोग भी कहेंगे कि 9 बजे आप घर से निकले हैं, अभी आपको भूख भी लगी, 10:30 बज गए हैं आते आते हमें। हाँ जी, नाश्ता इन्होंने हल्का फुल्का किया था और अभी सबको भूख लग गई। फ़िलहाल मैंने कहा छोटी ईद से बड़ी ईद पे थोड़ा कम रश होता है ना, ईद उल फितर पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग पहुँच चुके हैं और आते ही हमने भाई खाने पीने का ऑर्डर कर दिए। इधर तारिक साहब के पास है ये मेन्यू, अभी वो देख रहे हैं कि क्या इसमें से मंगवाना है। और बच्चे बेचारे जो हैं वो थक गए क्योंकि ये सो गए थे रास्ते में, इस वजह से। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे खाना आ चुका है और खाने में है आज ज़र्दा। वैसे पिछली दफ़ा भी हमने ज़र्दा ही मंगवाया था। हम लोग जब भी आते हैं तो घर में तो ज़र्दा कम ही बनता है, तो फिर हम लोग इधर से लेकर खाते हैं अक्सर जब भी आते हैं। तो यहाँ पे आज हमने चिकन पुलाव की जगह पे मंगवाया है बीफ पुलाव। बस ईद आने वाली है, फिर ईद पे तो माशाल्लाह बनता ही रहेगा। वैसे भी आम रूटीन में अगर हमारा दिल करे तो बना लेते हैं, लेकिन आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा, फिर थोड़ा इस तरह की चीज़ें जो कम ही बनाते हैं, बस देसी सब्ज़ियाँ बनाते रहते हैं। चलो सीधे हो जाओ, शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। आज फजर बेटी इधर, शाबाश, शुरू करो। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं कपड़े लेने के लिए। और यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन वगैरह जो हैं लगे हुए हैं लोन के कपड़ों के ना, इस साइड पे भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। तो असल में मैं आती ज़रूर हूँ, लेकिन कपड़े जो हैं वो तारिक साहब ने पसंद करने होते हैं। तो इस साइड पे भी काफ़ी सारे प्रिंट हैं। आप सबको कौन कौन सा अच्छा लग रहा है कैमरे में कैमरे में कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे तो माशाल्लाह सारे फ्रेश डिज़ाइन है, नए नए ना। ये वाले वो तारिक साहब उधर पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कपड़े। ये वाला सूट तारिक साहब ने पसंद किए, मैंने कह दिया बुजुर्गों वाला। इसका वो कमीज़ दिखाओ नीचे से। हाँ जी, प्यारा है ना, कलर प्यारा है, प्यारा आ रहा है इसमें। ये दूसरा सूट है, ये तारिक साहब ने तो फाइनल भी कर लिए। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन गर्मी में लाइट कलर ही चलते हैं। ये तो कर दे। चले जी, तो अभी यहाँ से हमने ना कपड़े ले लिए मेरे लिए हैं, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के कपड़े शॉपिंग करने। चलो ठीक हो गया, आप अपनी पसंद के लेना। पतरे लेने हैं मोहम्मद सवाल बोल रहे मैंने अपनी पसंद के पतरे लेने हैं। चलो, तो अभी हम लोग जो है ना मेरे कपड़े लेने के बाद सीधा जाएंगे फजर और मोहम्मद सुबान के कपड़े लेने के लिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और रश जो है वो समझ लें
ना होने के बराबर है ये जो है अच्छी नहीं है, स्कर्ट है नीचे पहनते खुद ने, स्कर्ट है ना। हाँ ये सारे तो अपने कपड़े लेने के बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तारिक साहब को बुला रहे हैं कि उन्हें लगा है कि ये सेल करने वाले वो है सेंटर वो बुला रहे हैं कि आप आ जाए इधर। ये बिल्कुल हाफ ना लें, आपको पता है हम लोग कहाँ पे रहते हैं, गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना। यहाँ पे सारे ये बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी सभी कह रहे थे कि ये जो ऊपर बने होते हैं ना फोटो वगैरह वो ना लिया था। ये तो है फिर बच्चे, ये बच्चों की आँख भी उधर ही है, ये खुद ही उतार के दे रहा है काम। ये है छोटी, पहले आप फजर के डिसाइड करवाएं, आपको पता है मुझे नहीं करने आते। हाँ ले देता हूँ ये सेम इसकी तरह जैसे पहले ये वाले पहने हुए ना, ये इधर इधर देखो, लेकिन ये हैं छोटे बड़े लेने हैं थोड़े से। ये कलर प्यारा है ना, बिल्कुल छोटे नहीं लेने, फिर इसको वो छोटे बिल्कुल ही हो जाते हैं। इसका 26-27 नंबर है, ये 26 है। फजर इधर आओ बेटी। अच्छा इसके काम चेक कर लें, ये नहीं देख रही वो स्कर्ट स्कर्ट स्कर्ट, इसको क्या करना है, इसको पता नहीं किस पे पहनते हैं, कैसे पहनना है। ये देखिए कितना प्यारा सूट है इसके, ये भी दो जेबें भी लगी हुई हैं यहाँ पे ना। एक ये वाला हमने सूट देखा है, ये इसके साथ दुपट्टा भी है। वो तारिक साहब एक ये वाला लेकर आए हैं फजर बेटी के लिए, ये प्यारा है, देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है। सुभान ने ना ये वाला उतार के सूट तो इधर घूम रहा है, कह रहा है मैंने यही लेना है। मैंने कहा ये ले दें इसको, ये चेक करो इधर को, थोड़ा बड़ा साइज देखते। नहीं मामा थोड़ा सा बड़ा, छोटा है ना। अच्छा नहीं ये वाला नहीं, हर सूट ही पसंद आया, हर सूट ही पसंद कर रहा है, पूरा भी होना चाहिए ना। ये वाला ज्यादा बड़ा है। हाल बेहाल हो गया है हमारा, इतनी शॉपिंग की नहीं है जितनी तबीयत ख़राब की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर, और बस अब जो है ना वहाँ पे कुछ हमने व्लॉग बनाया था और कुछ गर्मी की वजह से नहीं बनाया था, और अभी चल के आपको जो है ना कि लगदे सारी शॉपिंग भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर गिरने तो होश नहीं रहना। मोहम्मद सुबान का जूता वगैरह जो है ना वो उतारा कि ये तसल्ली से बैठ जाएं, ये भी थक चुके हैं, हम लोग तो थके ही थके हैं, लेकिन ये होता है कि बच्चे जो है ना वो नहीं थकते, बड़े थक जाते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ इनकी शॉपिंग, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो बड़े ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। इनकी शॉपिंग पहले दिखा देते हैं और उसके बाद जो है मैं दिखाऊँगी अपनी शॉपिंग। तो आज जो है समझ ले इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था, और जो दुकानों वाले भाई थे वो भी कह रहे थे कि इस दफ़ा जो है ईद पे इतनी जैसे वो ज़ोर शोर से लोग तैयारियां करते हैं, ईद उल फितर पे इस तरह नहीं हो रही। कुछ महंगाई भी हो चुकी है और हालात की वजह से भी है सब कुछ। तो बाकी चलें, खैर हमने जो शॉपिंग की है वो भी आप सबको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इनको निकाल के एक साइड पे सारी चीज़ें ना रख देते हैं और उसके बाद फिर दिखाएंगे। ये है जी, किसका सूट है ये है फजर का सूट, ये देखें। तो ये इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा काम हुआ है, और ये लॉन में सूट है। ये इसका कमीज़ है, इनके शर्ट है, और साथ ही इसके जो है शलवार भी है। ये ट्राउज़र सिलाई किया हुआ है इस तरह करके, बहुत ही प्यारा सा है, बिल्कुल सादा सा है, और साथ ही जो है इसके ये एक प्यारा सा दुपट्टा भी है। तो आजकल फजर के जितने भी कपड़े होते हैं ना साथ मैचिंग दुपट्टा जो है वो ज़रूर होता है। तो ये ना नेट में दुपट्टा है, ये
बहुत ही प्यारा सा कलर है। एक सूट फजर का हमने ये वाला लिए और दूसरा सूट जो है ये फजर ने खुद ही पसंद किया है। वो मैंने पसंद किया था और ये फजर ने खुद पसंद किया है। ये दूसरा सूट है, ये भी लॉन में है और इसमें बस हल्की हल्की सी ना कढ़ाई की हुई है और इस तरह करके ये सिलाई किए हुए बड़े प्यारे प्यारे से इसके बाजू हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े हमने नहीं लिए क्योंकि गर्मी भी है आगे, तो इंशाल्लाह बाद में फिर मैं इनके ना लॉन के कपड़े लेके तो वो सिलाई करवाऊँगी रोज़मर्रा पहनने के लिए। ये इसके ना 2 सूट हो गए हैं ये ईद के, तो आम रूटीन में पहनने के लिए, क्योंकि अभी इनकी छुट्टियां भी हो गई हैं तो ट्यूशन भी रखना है, वहाँ पे भी भेजना है, वहाँ पे यूनिफॉर्म तो नहीं कपड़े पहन के बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए फिर ना मैं लॉन के कुछ पीस इसके लूँगी और वो सिलाई करवा लूँगी। तो अभी आ जाती है मोहम्मद सुबान की बारी। इस दफ़ा हमने कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं लिए, ये 2 सूट फजर के लिए हैं और 2 ही मोहम्मद सुबान के लिए हैं। ये तो आप सबको पता है कि मोहम्मद सुबान को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसने जाते ही ये उठा लिया था और बस फिर रखा नहीं है। ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट है और इसके ऊपर ये जो बना हुआ है ना, पता नहीं क्या है, वो बेंटेन के क्या बोल रहा था। नहीं, ये स्पाइडरमैन नहीं है तारिक साहब, स्पाइडरमैन का छोटा इस भाई। सही है, स्पाइडरमैन का छोटा भाई। ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसकी वजह से इसने ना ये वाले लिए, एक बनियान टाइप सी है ये, और एक ये इसके साथ ना निकर यानी कि शॉर्ट है छोटी सी, और एक ये वाला, ये तारिक साहब ने खुद ही लिया था, पसंद किया था। तो असल में हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ना फुल कपड़े हैं, तो फुल कपड़े हम लेकर सिलाई करवा सकते हैं, वरना शहर में उनसे कहें बाजी, वो कहें ना भाई फुल कपड़े दें, तो वो कहते बाजी गर्मी में ऐसे ही चलते हैं, निकर शर्ट ही होती है। तो ये देखें, ये इस तरह की शर्ट है रेड कलर की, पहले भी इसके पास है। हाँ जी, ये आपकी, और ये इसके जो है ना साथ में वो निकर है। यहाँ पे इस बंदे का हमने जूता लिया, अभी इसने कहा मुझे हील वाला जूता भी साथ में चाहिए ईद पे, तो ये इसका जूता जो है वो इस तरह करके है। तो ये बहुत जो है कि हमने वो नहीं लिया, बहुत ज़्यादा महंगे वाला भी नहीं और बहुत सस्ता भी नहीं, नॉर्मल है, क्योंकि ये पहनती नहीं है, तो मैंने कहा चलो ईद के लिए बच्ची कह रही है तो इस तरह ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं इसके लिए ये पोनियाँ, एक इसने ये लिए, ये खुद ही पसंद की है इतनी प्यारी सी, और बाकी ये ले लिए ताकि 2-2 पोनियाँ करूँ, वरना ये जो है ना रोज़ ही गुम कर देती है। और ये इनकी वो टोपियाँ वगैरह पहले वाली है। और कौन सा सामान है, सब शॉपरों को कर देते हैं साइड पे। थोड़ी सी शॉपिंग की है हमने, पैसे ज़्यादा लगाए हैं पैसे ऐसे लगते हैं, महंगाई है ना। चले खैर, अभी आ जाती है मेरी शॉपिंग। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग में सबसे पहले तो मैंने ली है चादर, वहाँ पे तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, अभी पता नहीं यहाँ पे क्या कैसी होगी। इसका बिल्कुल लाइट कलर है, आपको पता है लॉन की जो चादरें होती हैं उनके लाइट कलर होते हैं, तेज़ कलर नहीं होते। तो ये ना लॉन की मैंने चादर ली है, क्योंकि मेरी पहले वाली चादर पिछले साल की थी, वो फट गई है कर करके ना, तो मैं चादरें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने ना लॉन की बिल्कुल सादा सी चादर ली है, इस पर ना ये थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई की हुई है और ये इसका बॉर्डर बना हुआ है। ये आज भी ये सफ़ेद करके गई, फिर काफ़ी बहनें कहते हैं कि आप ना सफ़ेद रंग के ना पहना करें दुपट्टा, इस वजह से फिर मैंने ना ये वाला कलर लिया। और साथ ही जी मैंने लिए हैं कुछ सूट गर्मियों के। तो मैं कपड़े तभी लेती हूँ जब मेरे पहले वाले फट जाते हैं। सभी को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कपड़े लेती हूँ, लेकिन रूटीन के हिसाब से लेती हूँ कपड़े। तो एक सूट तो मैंने लिया है जी ये वाला, लॉन के बिल्कुल ऐसा ना सादा सा सूट है, ये इसका प्रिंट है, ये वाला प्रिंट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, वैसे भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। ये इसका दुपट्टा है लॉन का। तो आज मैंने ना सारे जो है कपड़े जो लिए ना वो लॉन के दुपट्टे में लिए, ताकि जो है ये दुपट्टे जो है ना अक्सर वो गिर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे सिंपल सादा सा है। तो असल में लॉन के गर्मी में ना ज़्यादातर जितने भी कपड़े होते हैं ना उनके वो यानी कि बिल्कुल लाइट कलर होते हैं, और वैसे भी लाइट कलर अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़्यादा डार्क कलर भी पहनते हैं। ये है जी इसकी कमीज़, यानी कि ये आएगा फ्रंट, और ये इसकी बैक साइड है, और इसी में इसका ना ट्राउज़र भी है। ट्राउज़र कहाँ है, ट्राउज़र पाया नहीं है। ये देखें, बार बार हमने चेक करवाए थे, लेकिन इसका ट्राउज़र जो है वो नहीं आया, मुझे कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। और ये है जी दूसरा सूट, इसका प्रिंट जो है वो कुछ इस तरह से है, ये
बहुत ही प्यारा सा है। तो इसको ना खोल के दिखा देते हैं। तो ये ना सारे कपड़े जो हैं ये तारिक साहब ने खुद ही पसंद किए। मैं बस वहाँ पे जाती हूँ और जाके बैठ जाती हूँ। ये वाला सूट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इस तरह का कलर जो मैंने भी कभी पहले पहना भी नहीं है। ये देखें, ये इसके साथ दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा कलर है इसका माशाल्लाह, और डिज़ाइन भी जो है वो बहुत प्यारा है। ये इसकी बिल्कुल सादा सी ट्राउज़र है, और ये है इसका कमीज़। अभी कमीज़ जो है वो मैं खोल के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं ये बना हुआ, बिल्कुल ऐसे ना सादा से। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं फैंसी कपड़े थोड़े कम ही लेती हूँ। ये देखें, ये इस तरह करके आएगा। ये नीचे वाले बाजू हैं, ये इसकी फ्रंट होगी, और बिल्कुल भाई यानी कि बड़े फूल वाली फ्रंट है, और ये इस तरह छोटे छोटे फूलों वाली बैक साइड है, और ये वाले बाजू हैं। इसको भी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे आ चुका है जी ये तीसरा सूट। ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। इसको खोल के दिखाते हैं, क्योंकि ये ऊपर इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन है ज़्यादा प्यारा, और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा प्यारा है। ये कहीं इसके साथ मैच तो नहीं कर रहा? नहीं, मैच नहीं कर रहा। इस एक दुपट्टे का जो है ये है ना, ये एक सूट, इसका ये जो दुपट्टा है ये ऐसे शिफॉन में है। इस तरह करके इसका प्रिंट है, और माशाल्लाह इसका प्रिंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तारिक साहब, हमने वहाँ पे देखी नहीं इसकी शलवार देखी थी। इसकी शलवार जो ऐसे ही है ना, उन्होंने कहा था अगर ना पसंद है तो बंदा इसी कलर में डाई करवा लो। सही डाई करवाए तो फिर रेट ज़्यादा हो जाएगा ना। ये इसकी साथ में शलवार है, ये मैच ही नहीं कर रही। मैंने कहा शायद ये जैसा इसका तल है ना इस तरह की होगी। और ये है इसका जी कमीज़, ये भी लॉन का ही है। ये इसकी बैक साइड है, और ये है इसकी फ्रंट साइड। फ्रंट जो है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये इसका गला है, और ये इसके बैक साइड पे बाजू भी साथ ही दिए हुए। ये है जी टोटल हमारी शॉपिंग। ऐसे ना ये मैच बिल्कुल भी वैसे नहीं हो रही है, लेकिन सूट जो है वो काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पर तो इन्होंने इस तरह ये लगाई हुई है, मैच कर भी रही है। तो चलें, खैर अभी हमें लेकर आ चुके हैं तो सिलवाएंगे। और एक सूट का ट्राउज़र भी नहीं आया, हालांकि हमने ना 3 से 4 दफ़ा इसको चेक करवाया था। चलें, खैर अभी तारिक साहब जो है उनका चक्कर लगेगा तो फिर हम उनसे ले लेंगे। उम्मीद है कि वो कहीं गुम नहीं करेंगे, वरना उनको फिर वापस कर देंगे, क्योंकि हम लोग उधर से लेकर आए हैं तो इधर ही चेक किए आके ना आप सबको दिखाएं, बस हमने ख़ुद भी पहले नहीं देखे। तो बाकी जी ये थी हमारी ईद उल फितर, बड़ी ईद की बड़ी सारी शॉपिंग। बड़ी कहेंगे माशाल्लाह बहुत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और साथ सच्ची एक शॉपर और भी था, वो भी जाते जाते दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। इधर बंदा ना शरारतें कर रहा है। तो ये मैंने लिए हैं कुछ मिसाला जात, क्योंकि बड़ी ईद है तो यहाँ पर कपड़ों से ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि गोश्त होता है, इसलिए खाने भी साथ साथ में बनते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने ना कुछ ये खड़े मिसाले जो होते हैं ना वो लिए, क्योंकि तारिक साहब अक्सर गरम मसाला लेकर आते हैं और उसमें ज़्यादातर वो ये ज़ीरा डाल के दे देते हैं, बाकी चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये इसमें काली मिर्चें, जायफल, जलवतरी, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़ पत्ता, यानी कि सारी चीज़ें ना मैंने अलग अलग करके ली हैं। यानी कि हमने ना ये उसका राशन लिया है ईद के लिए। ये खुश्क मेथी ली है, और इस तरह के सारे ना हल्दी मसाले वगैरह जो वो भी मैं उधर से ले आई हूँ, क्योंकि तारिक साहब कहते हैं कि फिर आपको फिर गिला होता है कि आप ना ये चीज़ें नहीं सही लेकर आएँ। इस वजह से उन्होंने कहा आप आज ही जो लेनी है चीज़ें वो ले लें। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।